नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पेपर होने शुरू हो गए हैं। आज 9 जनवरी 2022 के मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। कुछ बच्चों के द्वारा बताए हुए क्वेश्चनों का यहाँ कलेक्शन किया गया है, जिस आधार पर हम कुछ क्वेश्चनों को दिखाने जा रहे हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं जिससे आने वाले पेपर में बच्चे अपनी रणनीति बना सके और पढ़ाई कर सके कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक एक करके दोस्तों देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ जैसा कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ खजुराहो मेला संस्करण पूछा गया है। एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे भी बच्चों के द्वारा मिल रहा है हम आपको बता रहे हैं। खजुराहो मेला का संस्करण पूछा गया था, है ना। देखेंगे यहाँ पास इसका आंसर है कि यह नृत्य समारोह संस्करण है जो कि 47 नंबर का भारतीय 47वां संस्करण था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित ये समारोह होता है ना। यह मेला लगता है जो कि 47वां संस्करण था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आए हैं जो कि समारोह वगैरह से हैं। आपको समारोह याद कर लेना है। आगे भी कई समारोह से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। खजुराहो दोस्तों आपको पता होगा कि कहाँ है। खजुराहो मध्य प्रदेश में छतरपुर रियासत के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं यहाँ, है ना, ये छतरपुर जिला है यहाँ, है ना, जहाँ खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मंदिरें भी हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1986 में शामिल किया गया था। तो फैक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे। दूसरा क्वेश्चन है, लाल बाग कहाँ स्थित है। लाल बाग पहले से आपको पता है दोस्तों कि इंदौर में है, जहाँ जो होलकर वंश से भी संबंधित रहा है। लाल बाग पहले से आपका है ना। तो ये लाल बाग जो पहले से कहाँ है, इंदौर जिला में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पास कि मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्योंकि ये फेवरेट ही है व्यापम का। अक्सर जब एमपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मालवा उत्सव कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। देखिएगा, मालवा उत्सव मध्य प्रदेश में 3 जगह मनाए जाते हैं, इंदौर में, उज्जैन में, धार में। धार जो कि मांडू जो है तो धार जिला के अंतर्गत आता है। ये मालवा उत्सव 1991 से मध्य प्रदेश के संगीत संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि मालवी शैली में नृत्य प्रस्तुति एवं कलाकारों की शोभा यात्रा निकाली जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये मालवी शैली में नृत्य समारोह होता है और कलाकारों के द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि यहाँ देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ उज्जैन है, ये देख सकते हैं उज्जैन है ना। यहाँ पास धार है और हमने कहा है उज्जैन, धार और इंदौर। यहाँ देख सकते हैं ये इंदौर है। इन जिलों पर जो है तो मालवा उत्सव मनाया जाता है। आगे देखने जा रहे थे, चौथा क्वेश्चन यहाँ दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे मोटी कोयले की परत कहाँ पाई जाती है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये फैक्ट ही क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। देखिएगा, सिंगरौली, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में पाई जाती है। लगभग 136 मीटर ऊंची कोयले की मटर परत पाई जाती है। एशिया की सबसे मोटी कोयले की परत यहाँ लिखा हुआ है। आपको पता ही दोस्तों कि सिंगरौली जो है तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, जो कि रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ देख सकते हैं कि ये सिंगरौली है यहाँ पास, है ना, रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखते हैं चलिए। जो मिनरल्स है, आपको खनिज पदार्थ वगैरह भी देख के जाना है ना। मेला वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किला से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे भी मिले हैं जो लोक गायन से संबंधित हैं, तो लोक गायन, लोक नृत्य, इनको भी थोड़ा एक नज़र आपको देख के जाना है। देखें दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रामलीला मेला कहाँ लगता है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि मेला से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, रामलीला मेला कहाँ लगता है, उत्तर देखेंगे यहाँ पास भांडेर तहसील दतिया में लगता है। महत्वपूर्ण है, रामलीला मेला का आयोजन कहाँ होता है मध्य प्रदेश में। भांडेर तहसील है, दतिया जिला में लगता है दोस्तों। तो दतिया जिला कहाँ था, देखेंगे यहाँ, ये दतिया जिला है जो कि ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। आपको लोकेशन सहित मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको पढ़ने में भी मदद मिलेगी, कौन सा जिला कहाँ है ना। फिर आगे देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, अगला क्वेश्चन है छठवां। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहते हैं? आपको पता है, पहले से भी आप जानते रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर है ना। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी भी है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंदौर जो है तो 5 बार लगातार भारत में सर्वाधिक स्वच्छ नगर का अवार्ड भी पाया है शहर का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, महत्वपूर्ण है। देखेंगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? क्या गिन्नौरगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो देखेंगे गिन्नौरगढ़ का जो किला है रायसेन जिला के अंतर्गत आता है। रायसेन जिले में स्थित है गिन्नौरगढ़ के किले। आपको पता है कि गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं, है ना। ये लिखा है कि इस जिले को तोतों का शहर कहा जाता है ना। और महाराजा उदय वर्मन ने बनवाया था। महत्वपूर्ण है, जो गिन्नौरगढ़ का किला है इसको महाराजा उदय वर्मन ने बनवाया था। इसे तोतों का शहर भी कहा जाता है, तोतों का किला भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किला से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? 2016 से दोस्तों प्रारंभ हुआ था। 12 फरवरी 2016 को पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया था। ये खरगोन जिला में स्थापित किया गया था, पहला मेगा फूड, है ना, पार्क। लेकिन दूसरा भी मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, वो कौन सा था मेगा फूड पार्क? देवास जिले में है। तो मध्य प्रदेश में 2 मेगा फूड पार्क स्थापित किए गए थे। एक है खरगोन में, जो कि 12 फरवरी 2016 को बनाया गया था, और दूसरा जो है तो मेगा फूड पार्क जो है तो देवास जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट भी पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है ना। जो लेटेस्ट घटनाएं हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मध्य प्रदेश से लगभग पिछले देखेंगे कि लगभग जो साल भर 2 साल से पहले जो घटनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट क्वेश्चन है, आपको पता है, हमेशा पढ़ते रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? सिवनी जिला कहा जाता है। देखेंगे दोस्तों कि सिवनी जिला कहाँ है। आप देख सकते हैं कि ये सिवनी जिला है, यहाँ पास सिवनी जिला जो है तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है ना। सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले पास पास के जिले हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा उत्तरी जिला और यहाँ एक क्वेश्चन मैं कंसेप्ट बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे उत्तरी जिला देखेंगे कौन सा है? मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला यहाँ देखेंगे बुरहानपुर है। सबसे पूर्वी जिला यहाँ सिंगरौली है। और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। पर ये निर्धारित कैसे किए जाते हैं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर में तो श्योपुर भी आता है, मुरैना भी है, भिंड भी है ना। सिंगरौली भी इधर पूरब में है। पूरब में देखेंगे अनूपपुर भी आता है, शहडोल भी आता है, रीवा भी है। तो कैसे आप निर्धारित करेंगे कि कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा उत्तरी है, कौन सा पश्चिमी है और कौन सा दक्षिणी है? दोस्तों आपको पता है कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इन्हीं के आधार पर सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिलों का निर्धारण किया जाता है। तो देखेंगे जो 21 डिग्री 6 मिनट, क्या 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, जो कि बुरहानपुर जिले से होकर गुजरती है। और 74 डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट, क्या 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है मुरैना से होकर गुजरती है। अतः मुरैना सबसे उत्तरी जिला हो गया, सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। इसी प्रकार देखेंगे अलीराजपुर से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसको कहते हैं 74 डिग्री 9 मिनट। कौन सी? 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर के शुरू होता है मध्य प्रदेश, तो कहाँ तक जाता है? सिंगरौली में देखेंगे 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। क्या? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यही कारण है कि सिंगरौली से गुजरती है, इसलिए सिंगरौली पूर्वी जिला हो गया। अलीराजपुर से इधर गुजरता है देशांतर रेखा, अतः अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला हो गया। तो इस प्रकार से कंसेप्ट बनते हैं, है ना। पिछले कल के हमने देखा 8 तारीख के पेपर में पूछा गया था, सबसे दक्षिणी जिला शायद बुरहानपुर के बारे में आया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला आपको पढ़ के जाना है ना। ये कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है। आगे चलना है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? मुरैना जिला होगा दोस्तों। ठीक है,
फिर 11वां क्वेश्चन देखिएगा, ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है, महत्वपूर्ण है। ताजुल मस्जिद के बारे में पूछा गया है, भोपाल में स्थित है, आपको पता ही होगा। ये है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ना। बैठक व्यवस्था के आधार पर यदि कहा जाए तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद है, जो कि भोपाल में बनी हुई है। तो महत्वपूर्ण है, लगभग एशिया की बड़ी मस्जिदों में से इसका नाम आता है। आगे देखेंगे, अगला है 12वां क्वेश्चन है, जहाज महल कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जहाज महल जो है तो मांडू में है, जो कि धार जिला के अंतर्गत आता है मांडू, है ना। जिसे घियाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दोस्तों यहाँ देखेंगे, मैंने लिखा है, कलेक्शन किया है, जो जहाज महल है ये मांडू में है, जो कि धार जिला के अंतर्गत आता है, और इसका निर्माण घियाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो जो महत्वपूर्ण है, देखिएगा मांडू से भी कई क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे मांडू किस लिए जाना जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, या महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, खूबसूरत महलों के लिए, है ना। आनंद नगरी कहा जाता है। यहाँ कई महल भी हैं, जैसे रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, है ना, हिंडोला महल, खरगोजा महल। तो इस प्रकार से कई महल बने हुए हैं। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको पढ़ के जाना है आपको। मांडू को सादियाबाद के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फैक्ट है मांडू से संबंधित। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हलाली नहर के बारे में पूछा गया था। 13वां क्वेश्चन है, हलाली नहर। तो देखिएगा दोस्तों, हलाली नहर का वर्तमान नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी है ना, जो कि विदिशा जिले में है ना, विदिशा जिले में है। और हलाली नहर किस नदी से निकाली गई, बेतवा नदी। महत्वपूर्ण है दोस्तों, है ना, विदिशा जिले से ये नहर निकाली गई है, बेतवा नदी में स्थित है। और इस परियोजना के एक नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से देखेंगे, जो क्वेश्चन 13वां है ना, हलाली परियोजना, जिसका नाम सम्राट अशोक सागर परियोजना भी है, बेतवा नदी से निकाली गई है, और जो है तो ये विदिशा जिले में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला 14वां क्वेश्चन है, कालिया देह महल किस से संबंधित प्रश्न यहाँ पूछा गया है ना। एग्जैक्ट सही क्वेश्चन तो मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ भी जानकारी जो मुझे मिल रही तो मैं आपको बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, और इस तरह से आपको अपनी रणनीति बनानी है। दोस्तों कालिया देह महल, दोस्तों यदि उसके बारे में है तो ये उज्जैन में है ना, और यह क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के बीचों बीच द्वीप में स्थित है। तो महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको पता है कि क्षिप्रा नदी जो है तो उज्जैन से होकर गुजरती है, और यह चंबल की सहायक नदी है। तो महत्वपूर्ण है ये भी अपने आप में। फिर देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक जिला, तेंदुपत्ता उत्पादक या संग्राहक जिला। देखिएगा दोस्तों, यदि तेंदुपत्ता के बारे में कहा जाए तो मध्य प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। लगभग भारत का 60% तेंदू का पत्ता जो है तो मध्य प्रदेश अकेले उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो सागर रेंज के वन हैं, यहाँ सर्वाधिक जो है तो वनों का सर्वाधिक तेंदूपत्ता का उत्पादन होता है। और सबसे कम यदि कहा जाए तो जो है तो इंदौर रेंज के वनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि सर्वाधिक तेंदूपत्ता उत्पादक जिला कौन सा होगा, दोस्तों सागर होगा। और मध्य प्रदेश लगभग भारत का पहला सर्वाधिक बड़ा राज्य है तेंदूपत्ता का उत्पादन करने वाला, 60% अकेले करता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ फैक्ट भी है, अधिकतर फैक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको फैक्ट पढ़ के जाना, एकदम रट के जाना है। आगे देखेंगे, 16वां क्वेश्चन है, हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। हीरा भूमिया का मेला दोस्तों ग्वालियर और गुना जिलों में लगता है, आपको पता ही होगा हीरा भूमिया का मेला। तो मेले से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग अभी हमने पहले ही आपको बताया कि किला अभी अभी एक मेला जो है तो पूछा गया था, कौन सा है, रामलीला मेला। अब दूसरा कौन सा पूछा गया, हीरा भूमिया का मेला। तो मेला सभी क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो हीरा भूमिया मेला कहाँ लगता है, ग्वालियर तथा गुना जिलों में लगता है। देखेंगे ग्वालियर और गुना जिलों को यदि कहा जाए तो यहाँ मैप के माध्यम से मैंने पुनः एक यहाँ मैप लिया है। देखिएगा, यहाँ गुना जिला ये है, और ये ग्वालियर है, आपको पता है ना, सिंधिया राज घराना से संबंधित है। तो ये दोनों ही प्लेसों में जो है तो कहाँ हीरा भूमिया मेला लगता है। आगे देखेंगे, जो 17वां क्वेश्चन दोस्तों, सौरभ वर्मा का किस खेल से संबंधित है। आपको पता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के जो है तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना, धार जिला से संबंधित है ना। इन्होंने जो है तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई मेडल भी जीता है। तो महत्वपूर्ण है, सौरभ वर्मा जो है तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, जो कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी, धार जिला से संबंधित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, सिंगा जी और दालू जी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र
के लोकगीत हैं, लोकगीत है ना। तो देखिएगा यहाँ पास निमाड़ अंचल से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आया था, सिंगा जी और दाऊलू जी से संबंधित लोक गायन पूछा गया था। तो जो कि संत सिंगा जी जिससे संबंधित लोक गायन जो है तो निमाड़ अंचल में किया जाता है। संत सिंगा जी कबीर की तरह साखियाँ लिखा करते थे, है ना। इसे इनको जो है तो निमाड़ अंचल का कबीर भी कहा जाता है। तो संत सिंगा जी जो है तो निमाड़ अंचल में जो है तो प्रसिद्ध है, इनके संबंध में गीत गाए जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ लिखा भी है कि संत सिंगा जी के आध्यात्मिक पदों की गायन किया जाता है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग लोक गायन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, शुरू हो गए हैं। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिएगा 19वां क्वेश्चन है, फाग किस क्षेत्र का लोक गायन है। फाग देखिए दोस्तों, फागुआ जिसे कहते हैं फाग, तो फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक गायन है। यहाँ देखेंगे इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। देखिएगा निमाड़ अंचल में जो है तो चौगड़िया फाग का गाया जाता है। चौगड़िया फाग का जनक जो है तो किसे कहा जाता है। चौगड़िया फाग का जो जनक है तो संत ईसुरु को कहा जाता, ईसुरी को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना थी ईसुरी प्रकाश है। तो ईसुरी जो है तो चौगड़िया फाग के जनक कहे जाते हैं। देखिएगा हालांकि जो फाग है होली के अवसर पर गाए जाते हैं और जिसमें श्री कृष्ण और राधा से संबंधित को केंद्र बना करके गीत गाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, हमने क्या बताया है दोस्तों कि जो फाग लोक गायन है निमाड़ अंचल का लोक गायन है, ये होली के अवसर पर गाया जाता है। कृष्ण और राधा को केंद्र बनाकर ये गीत गाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है देखेंगे, देखिएगा 20वां क्वेश्चन है, भर्तृहरि लोक गाथा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है से संबंधित है। तो देखिएगा भरथरी लोक गाथा आपको पता ही होगा कि मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक गायन है ना। क्या भरथरी लोक गायन जो है तो मालवा अंचल। अब मालवा कौन सा है, ये वाला एरिया देखेंगे जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया है, जहाँ इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन जिले आते हैं। उज्जैन, आगर, मालवा, मंदसौर ये जिले आते हैं। ये सब क्या है, ये मालवा क्षेत्र है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भरथरी के लोक गायन होता है ये मालवा अंचल में गाया जाता है ना। इसमें लिखा है नागपंथी लोगों के द्वारा गाया जाता है, जिसमें कबीर, मीरा और गोपी चंद के किस्से या कथाओं का गायन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लोकगीत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ के जाना है लोक गायन संबंधी क्वेश्चन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, संजा किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है। संजा किस क्षेत्र का पारंपरिक लोकगीत है। संजा आपको पता ही होगा, ये देखेंगे मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक गायन है जो कि चंपू काव्य में है। चंपू काव्य से ऐसा ये होता है दोस्तों कि जो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में लिखा जाता है। तो चंपू काव्य में जो है तो संजा गीत गाया जाता है या लिखा जाता है और उसको जो है तो ये मालवी शैली पर गाया जाता है। देखिएगा संजा गीत के बारे में और भी आगे बात है कि बरसात के समय यह गाया जाता है, इसलिए इसे बरसाती वार्ता भी कहते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों, संजा गीत को बरसाती वार्ता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे बरसात के समय में गाया जाता है, जो कि चंपू काव्य में लिखा भी जाता है ना। मालवा अंचल का प्रसिद्ध लोक गायन है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग मैंने 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग 27 क्वेश्चन लिया मैंने, है ना। जो मुझे मिला है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने के आधार पर बच्चों के। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, मांडू से संबंधित कुछ प्रश्न आया था। देखिएगा मांडू, हालांकि यदि मांडू के बारे में आती तो बहुत ही ख्याति प्राप्त प्लेस है। आपको पता है कि मांडू जो है तो धार जिला के अंतर्गत आता है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं या आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। मांडू खूबसूरत महलों के लिए जाना जाता है। अभी पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर मैंने बताया है कि यहाँ खरबूजा महल, हिंडोला महल, जहाज महल, कई प्रसिद्ध महल बने हुए हैं। रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर से संबंधित, प्रणय गाथा से संबंधित जो है तो यहाँ महल बने हुए हैं। तो धार से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग हर दिन के पेपर में एक धार से क्वेश्चन जरूर बन रहा है। तो इस धार मांडू को पढ़ के जाना है दोस्तों आपको। पर्यटन स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन स्थल में सब टॉपिक आते हैं, आपको पढ़ के जाना है। देखेंगे 23वां क्वेश्चन है, त्रिवेणी घाट किस नदी पर स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। त्रिवेणी घाट अभी हाल ही में जो है तो इसमें कुछ भू परिवर्तन, भू वैज्ञानिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ जो है तो परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, है ना। तो कुछ प्राकृतिक घटनाएं इसमें देखने को मिली है घाट में, त्रिवेणी घाट में। देखेंगे त्रिवेणी घाट जो है तो उज्जैन में है ना, क्षिप्रा नदी पर है। मतलब
घाट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, तो इनसे संबंधित जो घाट है तो इनको भी आपको पढ़ के जाना है। नदियों से संबंधित जो बसे हुए शहर हैं, घाट हैं, जलप्रपात हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। त्रिवेणी घाट दोस्तों उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 24वां है, बिरहा लोक गायन के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? बिरहा लोक गायन जो है देखेंगे महत्वपूर्ण है, उत्तर इसका है बघेलखंड, है ना। ये बघेलखंड जो रीवा, सतना, शहडोल ये जो क्षेत्र है यहाँ बघेलखंड माना जाता है। तो बिरहा लोक गायन बघेलखंड का प्रमुख लोक गायन है ना। देख सकते हैं आपको हम मैप के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि मैप के माध्यम से जो बघेलखंड एरिया कौन सा है। दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये बघेलखंड एरिया है, ये निमाड़ अंचल है ना, ये मालवा अंचल है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, और ये जो है तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो इस प्रकार से जो है तो मध्य प्रदेश में लगभग 4 क्षेत्र मिल जाते हैं। तो बघेलखंड क्षेत्र का जो है तो ये पारंपरिक लोकगीत है, कौन? बिरहा। फिर आगे देखेंगे 25वां क्वेश्चन है, परधोनी किस जनजाति का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से भी क्वेश्चन है, लोक गायन से क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। परधोनी बैगा जनजाति के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। ये बारात की अगवानी के लिए किया जाता है, मतलब जब बारात का आगमन होता है तो अगवानी के लिए जो है तो परधौनी नृत्य किया जाता है बैगा जनजातियों के द्वारा। तो महत्वपूर्ण है, लगभग कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जनजातियों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जनजाति को भी पढ़ लेना है एक नज़र आपको। इनके नृत्य और इनके कल्चर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनके कौन कौन से नृत्य है ना, और इनके विवाह वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, तो इनकी प्रथाएं पूछी जा सकती है, तो इनके कल्चर को पढ़ के जाना है। तो आगे अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वां क्वेश्चन है, बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? क्या बसदेवा लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये भी बघेलखंड का लोक गायन है जो कि हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है। बसदेवा लोक गायन कहाँ प्रसिद्ध है? बघेलखंड में हरबोले जाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे द्वारा जो मैंने कलेक्शन किया, सोन का उद्गम स्थल कहाँ है? महत्वपूर्ण है, सोन नदी के उद्गम प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। ओरिजिन पॉइंट कहाँ है सोन नदी का? तो आपको पता है कि सोन नदी का जो उद्गम है अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। दोस्तों यदि कहा जाए तो अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियों का उद्गम होता है, प्रसिद्ध हैं नर्मदा, सोन और जोहिला नदियाँ। लेकिन नर्मदा जो है तो मध्य प्रदेश के पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए निकल जाती है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। लेकिन यदि कहा जाए सोन नदी जो है तो उत्तर पूरब की ओर बहते हुए जो है तो पटना बिहार में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो सोन नदी के उद्गम के बारे में पूछ रहा है, अमरकंटक की पहाड़ी अनूपपुर से हुआ है। फिर इसके बारे में देखिएगा, चूंकि पिछले पेपर में हमने देखा कि क्वेश्चन ये भी पूछा गया था परियोजना सोन नदी से संबंधित। क्या पूछा गया था? बाण सागर परियोजना दोस्तों। तो बाण सागर परियोजना जो है तो शहडोल के देवलौंद नामक प्लेस पर स्थित है ना। यह एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिस परियोजना का 50% अकेले लाभ एमपी को मिलता है, 25 और 25% क्रमशः यूपी और बिहार को इसका लाभ मिलता है। तो सोन नदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या बाण सागर परियोजना जो है तो सोन नदी में अवस्थित है, शहडोल के देवलौंद नामक प्लेस पर, और जो है तो यह एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रकार से दोस्तों नदियों के उद्गम वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि दोस्तों को आपको समझ में आया होगा, कुछ लॉजिक आपको मिला होगा। ऐसे प्रश्नों की तैयारी करना है, आपको मेहनत करना है, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के पेपर के एनालिसिस के लिए। जैसे भी क्वेश्चन आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे, और आप अपनी रणनीति बनाते जाएं और पढ़ते जाएं। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुरा।